एलन मस्क ने उठाया एक और क्रांतिकारी कदम। क्या है एलन मस्क का प्लान 2050? अब कौन सी क्रांति लाने वाला है एलन मस्क? एलन मस्क बना रहे हैं 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल पर भेजने की योजना। देखिए कैसे पूरा हुआ एलन मस्क के रोबोटों की फौज बनाने का सपना। दोस्तों, मंगल ग्रह पर एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 2026 तक इंसानों को भेजने का काम लगभग पूरा कर लिया है। ऐसे में एलन मस्क ने एक के बाद एक बहुत बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2050 तक उनकी कंपनी ने मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों को भेजने का प्लान बनाया है। अपने बनाए गए रोबोटों का खुलासा करते हुए उन्होंने बहुत बड़े बातों से पर्दा उठा दिया है। इस वीडियो में दोस्तों उन्हीं के प्लान 2050 को विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे एलन मस्क ने खड़ी कर दी है अनगिनत रोबोटों की फौज। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी कहे जाने वाले एलन मस्क ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर आदमी का पदक छीन लिया है। उनकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला और रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स का बाजार मूल्य कई गुना बढ़ गया था। एलन मस्क को अंतरिक्ष में बहुत दिलचस्पी है। एलन मस्क ने पिछले साल कहा था कि वो 2026 तक इंसानों को मंगल पर भेजना चाहते हैं। मस्क का दावा है कि एक बार स्पेस एक्स इंसानों को मंगल पर भेजने में कामयाब हो जाएगा तो 2050 तक 10 लाख लोगों को लाल ग्रह पर रहने के लिए भेजा जाएगा। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए समय सीमा तय कर दी है। 50 वर्षीय मस्क पहले ही मंगल ग्रह के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बता चुके हैं। वो दूर के ग्रह पर एक मानव बस्ती स्थापित करना चाहते हैं। अब उन्होंने रेड प्लेनेट पर एक प्रोडक्शन स्टेशन स्थापित करने की इच्छा जताई है। स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क का लक्ष्य साल 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर भेजना है। उन्होंने एक साथ कई सारे ट्वीट्स कर खुलासा किया कि वो लाल ग्रह पर आबादी फैलाने और मानवों को बहुग्रही मतलब कि एक से ज्यादा ग्रह पर रहने वाला बनाने की मुश्किल कम कैसे करेंगे। स्टारशिप प्रोग्राम की जानकारी देते हुए मस्क ने कहा कि आधी शताब्दी तक लाल ग्रह पर मानवों को पहुंचाने के लिए रॉकेट कई मेगाटन सामान ले जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बहुग्रही जीवन संभव बनाने के लिए हर वर्ष कई मेगाटन सामान की जरूरत होती है। ट्विटर पर मस्क के 3.07 करोड़ फॉलोवर्स हैं। उन्होंने ट्वीट किया, स्टारशिप डिजाइन का लक्ष्य 3 उड़ानें प्रतिदिन की औसत दर, जिससे प्रति वर्ष लगभग 1000 उड़ानें तो प्रति 10 जहाजों से कक्षा को 1 मेगाटन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑर्बिटल स्टारशिप प्रोटोटाइप डिजाइंड SN1 वर्तमान में स्पेस एक्स की टेस्ला इकाई में बन रहा है। उन्होंने कहा 100 स्टारशिप प्रति वर्ष बनाने से 10 वर्षों में 1000 या 100 मेगाटन प्रति वर्ष या 1 लाख व्यक्ति पृथ्वी मंगल के प्रति परिक्रमा पर पहुंचेंगे। ये आदान प्रदान प्रति 2 वर्षों में एक बार होगा, जब पृथ्वी और मंगल सबसे करीब होंगे। दोस्तों, मस्क के अनुसार स्पेस एक्स का लक्ष्य 2050 तक 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह भेजना है। स्पेस एक्स ने पिछले साल सितंबर में नासा से मंगल ग्रह पर संभावित लैंडिंग साइट्स प्रदान करने का आग्रह किया। स्पेस एक्स स्टारशिप बना रहा है, जो कि मानवों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने के लिए बनाया गया रीयूजेबल वाहन है। मस्क ने पहले ही मंगल ग्रह पर एक आत्मनिर्भर सभ्यता होने की लागत का अनुमान लगाया, जो $100 बिलियन और $10 ट्रिलियन के बीच है। मस्क ने कैलकुलेट किया कि वो भविष्य में अनुमानित रूप से $1 लाख प्रति टन की दर से मंगल पर परिमाण के निकटतम क्रम के लिए न्यूनतम पेलोड भेजने की अनुमानित लागत का अनुमान लगाने के बाद पहुंचे। इसलिए अगर मंगल पर एक आत्मनिर्भर शहर के निर्माण के लिए 1 मिलियन टन कार्गो की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत करीब $100 बिलियन होगी। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि इसके लिए मस्क की तैयारी क्या है। दोस्तों, एलन मस्क का मार्स रॉकेट एक बार में करीब 550 टन का पेलोड उठा पाएगा। लगभग इसी साइज का नासा का सैटर्न V रॉकेट है। ये अब तक बनाया गया सबसे बड़ा रॉकेट सिस्टम है। इसी का इस्तेमाल करके नासा ने चांद पर लोगों को उतारा था। सैटर्न V एक बार में 135 टन का पेलोड उठा पाता है। मस्क अपने इतने ही बड़े रॉकेट से 550 टन उठाने का दावा कर रहे हैं। स्पेस एक्स ने अपने रॉकेट के लिए खास तरह का इंजन डिजाइन किया है। इसका नाम है रैप्टर इंजन। जो रॉकेट स्पेसशिप को पृथ्वी की कक्षा में ले जाएगा, उसमें 42 रैप्टर इंजन लगे होंगे, और जो स्पेसशिप मंगल तक जाएगी उसमें 9 रैप्टर इंजन होंगे। अब दोस्तों जानते हैं कि मंगल पर ऐसे स्टारशिप लैंड कैसे करेगा। दोस्तों ये बड़े रॉकेट और स्पेसशिप का बहुत आगे का प्लान है।
फिलहाल स्पेस एक्स जिस स्पेसक्राफ्ट को चांद और मंगल पर मिशन के लिए भेज सकता है उसका नाम है स्टारशिप। साल 2020 में स्टारशिप की कई टेस्ट फ्लाइट हुई। इनके बाद स्टारशिप के डिजाइन में बदलाव किए गए। इसके कई टेस्ट फ्लाइट होने और बाकी हैं। यही स्टारशिप आगे चलकर स्पेस एक्स के लिए मार्स मिशन में काम आएगी। अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे एलन मस्क ने सपना देखा है 10 लाख लोगों को लाल ग्रह यानी मंगल पर पहुंचाने का। दोस्तों अब हम जानेंगे कि आखिर कैसे एलन मस्क ने खड़ी कर दी रोबोटों की सेना। दोस्तों मस्क का मानना है कि रोबोट्स के आने से लोगों की नौकरियां जा सकती है, लेकिन फिलहाल ये नहीं होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले साल तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो सकता है, लेकिन मस्क ने पहले भी कई दावे किए हैं और उनके प्रोजेक्ट्स अक्सर लटक जाते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क तेजी से आगे निकलने की तैयारी में है। मस्क ने कहा कि कंपनी ह्यूमनॉइड रोबोट बना रही है और अगले साल तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। टेस्ला के AI डे पर मस्क ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शुरुआत ऐसे कामों से होगी जो बोरिंग होते हैं और खतरनाक होते हैं, ऐसे काम जिन्हें करना लोग एकदम पसंद नहीं करते। सोशल मीडिया पर पहले ही इस रोबोट के फिक्शनल कॉमिक और फिल्म कैरेक्टर आयरन मैन कहा जाने लगा है। मस्क ने अभी ये नहीं बताया कि इस रोबोट को बेचा जाएगा या नहीं, या इसकी कीमत कितनी होगी। इसमें इंसानी चेहरे की जगह एक स्क्रीन लगी होगी जो अहम जानकारियां डिस्प्ले करेगी। मस्क ने कहा कि इस रोबोट का इकोनॉमी पर बड़ा असर होगा। मस्क ने कहा कि शारीरिक काम भविष्य में एक विकल्प होगा और एक वैश्विक औसतन आय जरूरी होगी। एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट से अंतरिक्ष में बजी खतरे की घंटी, 1600 बार टकराते टकराते बची। दोस्तों मस्क का मानना है कि रोबोट्स के आने से लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये नहीं होने जा रहा। उन्होंने कहा कि अगले साल तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो सकता है। असल जिंदगी में मार्वल कॉमिक्स और मूवीज में मशहूर कैरेक्टर और आयरन मैन बनाने वाले बिजनेसमैन टोनी स्टार्क कहे जाने वाले मस्क ने पहले भी कई वायदे किए हैं और उनके प्रोजेक्ट्स अक्सर लटक जाते हैं। इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट काफी आकर्षक रहे हैं, लेकिन इन्हें असल में बनाना और इंसानों की तरह काम पूरे करने बहुत ही मुश्किल होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इतनी विकसित नहीं हुई कि लोगों के हिस्से के काम खुद कर सके। अभी इनसे सफाई या सामान लाने ले जाने जैसे काम कराए जाते हैं। ये रोबोट 5 फीट 8 इंच का होगा। इसका वजन करीब 56 किलो तक हो सकता है। ये करीब 20 किलो तक वजन उठा सकेगा और 5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगा। मस्क ने कहा, आप इसे कहें कि बोल्ट लेकर गाड़ी में रेंच से लगा दीजिए तो ये कर लेगा। स्टोर जाकर राशन लाने को कहेंगे, इस तरह के काम मुझे लगता है हम करा सकते हैं। अब दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।